हेलो ऑल। मेरा नाम वासुदेव। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स क्लब में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इस मार्केट में गए 3 साढ़े 3 साल से एज अ फुल टाइम ट्रेडर काम कर रहा हूँ। तो आज का इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर पोर्टफोलियो रेड में है, 20% डिप्रिसिएशन चल रहा है, 25% डिप्रिसिएशन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम इस लेवल पे, या लॉस बुक करके छोड़ दे, या थोड़ा और बॉटम पे मिले तो कैसे, एंड ऑल एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टेक्निकल बेसिस पे क्यों ना हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है और क्या चल रहा है। और बहुत लोगों का कहना है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड न्यूज़ एंड ऑल बैड न्यूज़ है, इसलिए मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, ये एंड ऑल। बट मैं आपको एक टेक्निकल भाषा में इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आपके नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने की कोशिश रहेगी मेरी। तो आज का वीडियो प्योरली एक इन्वेस्टर टाइप कैटेगरी के लिए रहेगा। ओके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मार्केट में जब भी एक लॉन्ग टर्म अप मूव रहता है तो इट इज लाइक अप मूव रिट्रेसमेंट, अप मूव रिट्रेसमेंट, अप मूव। तो ये साइकिल चलता रहता है मार्केट में। तो रिसेंटली ये हमने एक फॉल देखा है। ओके। तो आपको मैं दो टाइप के करेक्शंस बताऊंगा। ओके। फर्स्ट टाइप इज प्राइस करेक्शन एंड सेकंड टाइम इज टाइम करेक्शन। ओके। तो ये दो टाइप के करेक्शंस होते हैं। तो आपने कोविड के टाइम देखा तो ये एक प्राइस करेक्शन है। इंडेक्स ऑलमोस्ट 12,500 से 7.5 आ गया, तो ये टाइम प्राइस करेक्शन था। उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव दिया। ओके। तो कहीं ना कहीं अभी हम देखेंगे तो यस, दिस इज आर मेजर ट्रेंड। तो ये मेजर ट्रेंड एकदम से नहीं आए, ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जाके गया है। तो अभी मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट ही है अगर लॉन्गर टर्म पे देखेंगे तो। ये आपका मेन ट्रेंड है, ये उसका रिट्रेसमेंट है। क्योंकि जनरली मार्केट ने इस पूरे अप मूव में, जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते भी नहीं, जिनको मालूम भी नहीं निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 के अंडर कितने स्टॉक्स रहते हैं, किन स्टॉक का कितना वेटेज है इंडेक्स में, इस सभी की जानकारी ना होते हुए भी जिन्होंने खाली डिमेट अकाउंट ओपन किया और जो भी फंड ऐड किया और इन्वेस्ट किया, वेदर ये लेवल पे, लेट्स से दिस लेवल पे इन्वेस्ट किया, ये लेवल पे इन्वेस्ट किया, ये लेवल पे इन्वेस्ट किया, ये लेवल पे इन्वेस्ट किया, सभी को कहीं ना कहीं एक इजी मनी बनाने की आदत लग चुकी थी। और ये जो इन्वेस्टर्स रहते हैं ये इमेच्योर इन्वेस्टर रहते हैं, और ये मार्केट को अप मूव ले जाने के लिए अच्छे नहीं होते, बिकॉज दिस आर पैनिक इन्वेस्टर। ये थोड़ा भी फॉल आता है तो ये बेच डालते हैं उनका। तो ये रिट्रेसमेंट जो रहता है मार्केट में, ये अमेच्योर जो इन्वेस्टर रहते हैं और ये जो पैनिक करके उनका माल बेच देते हैं, तो ये अननेसेसरी फॉर बढ़ जाता है। तो ये आगे जाने के लिए मार्केट को एक सस्टेनेबल अपमूव चाहिए जो कंसिस्ट होता है प्योरली एंड प्योरली मैच्योर्ड एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टर। तो करंट जो फेज चल रहा है इसको हम बोलते हैं कंजशन फेज। और इस फेज में जिन्होंने, जिसको मार्केट नहीं आता है, जो इजीली मनी कमा चुका है, वो इस फेज में अभी लॉस कर रहा है, पैनिक कर रहा है, और उसको मालूम नहीं कि मार्केट क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। उन सबका पोर्टफोलियो इस लेवल पे, वो कहीं भी इन्वेस्ट करे उनका पोर्टफोलियो आज 7 8 महीने से रेड में ही चल रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं एमेच्योर या नूब इन्वेस्टर में, भाषा में कहूँगा इनको नूब इन्वेस्टर। तो ये लोग फिर इस टाइम करेक्शन को फ्रस्ट्रेट होके निकल जाते हैं। जैसे ही ये निकलेंगे तो एक फ्रेश अपमूव हमें मार्केट में मिलना संभव ही होगा आने वाले दिन। तो आई वुड रियली से कि आप अगर प्रोफेशनल तरह से मार्केट को देखना चाहते हैं या मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो इस स्टेज में आपको इन्वेस्टेड रहना एक फायदेमंद चीज़ है। तो मैं आपको एक टूल के हिसाब से दिखाऊंगा कि मार्केट में
क्या चल रहा है। तो आपके सामने मैंने लगाया एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो ये एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाला एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। तो जैसे कि आप देखोगे मैंने बॉटम से लेके ये टॉप तक टूल को लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये 23% ही रिट्रेस हुआ है। तो एक 100% में से 23% का रिट्रेसमेंट है। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके आने वाले दिनों में एक अच्छा हमें 20 to 22 के निफ्टी दिखने वाला है आने वाले 1 डेढ़ साल में। ये प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि वी आर इन द ग्रोथ इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी। ओके, तो इन्वेस्टेड रहना ही अक्लमंद चीज है इस मार्केट में। ये जो पैनिक अभी चल रहा है, तो इसको ना घबराते हुए आप इन्वेस्टेड रहो। वेदर यू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड, आपका एक अच्छा एनएवी एक सस्टेनेबल रेंज पे अकुमुलेट हो रहा है गए 6 7 महीनों से। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो आपको आपके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड जो भी आप करते हो या स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो कैश में बाय करते हो, आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट अभी जो फेज है ना, ये फेज में जो न्यूबी इन्वेस्टर न्यूबी ट्रेडर जिसको जो मार्केट को एज ए कैसीनो गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, वो एक बार मार्केट से बाहर चले गए तो मार्केट एक फ्रेश एक स्ट्रेंथ बायर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर ट्रेडर के साथ एक मार्केट अप मूव चला जाएगा। और लेट्स सी, वी आर इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन हुआ ही है अब जाने के लिए। सो विदाउट एनी डाउट मुझे यहाँ से निफ्टी 22,000 दिख रहा है आने वाले 1 डेढ़ साल में। बट आपको ये गेन का लाभ उठाने के लिए आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो काइंडली पैनिक मत करो। ये होते रहता है, ये करेक्शंस आते हैं क्योंकि ये मार्केट का फेज है। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा कि why technical analysis is good than any news or we are trying to time with it with a fundamental analysis। तो आपके सामने मैं 2 चार्ट रिप्रेजेंट करूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आपके सामने ये है, फर्स्ट चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो जैसे कि आप देखोगे ये 2014 है और ये 2017, ऑलमोस्ट 3 सालों से इस स्टॉक कहीं नहीं गया है। तो ये 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बैड परफॉर्मेंस दी, बैड रिजल्ट दिए या उनका बिजनेस अच्छा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या फिर मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ नहीं, ये स्टॉक गिरा नहीं। सी, मार्केट में एक फेज रहता है, ये एक फेज था उस स्टॉक का। इसको बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज। जैसे ही स्टॉक ने एक्यूमुलेशन फेज गया, ये 500 से स्टॉक आपके सामने में दिखाता हूँ, ये गया है आज ऑलमोस्ट 3000 तक। तो ऑलमोस्ट 600 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट का आरओआई हो चुका है जो लोग 500 पे इन्वेस्टेड थे। तो ये होता है क्योंकि मार्केट में जो वीक इन्वेस्टर है उनको बाहर निकाला जाता है, फिर एक स्टॉक इंडेक्स जो भी हो एक रैली करता है। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग रहे होंगे जो 3 साल एक ही रेंज में फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो निकल गए होंगे, उसके बाद फिर ये स्टॉक ने अप मूव दिया है। तो स्टॉक मार्केट बिहेव्स लाइक दिस ओनली। और एक मैं चीज़ अपना रिसेंटली एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वेदांता लिमिटेड करके एक स्टॉक है। तो आपके सामने डेली टाइम फ्रेम में रिसेंट का स्टॉक है, रिसेंट हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि वाई न्यूज़ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट और टेक्निकल क्यों इम्पोर्टेंट है। आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये निगेटिव है। ओके, यहाँ से प्राइस नीचे गिरना है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पहले बना है, उसके बाद फॉल किया है। और इस फॉल में एक न्यूज आया है कि कंपनी ने 32 रुपीज का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। ये इस डेट पे अनाउंस हो चुका है। बट स्ट्रक्चर जो है प्राइस एक्शन वो पहले ही डेवलप्ड हो चुका था और वो इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस कि नहीं, मैं यहाँ से नीचे ही जाने वाला हूँ, ऊपर जाने में मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है। तो as a technical analysis, I always prefer price over any news or any fundamental। तो आई होप आज वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा क्लियरेंस मिल चुका होगा कि मार्केट कहाँ है और कैसे हमें इन्वेस्टेड रहना और कहाँ जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।